स्टार प्लस का सुपरहिट शो यह रिश्ता क्या कहलाता है हमेशा ही दर्शकों को चौंकाने वाला ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट दिखाता है। और इस बार जो ट्रैक आने वाला है उसमें ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस का ऐसा संगम होगा जिसे देखकर दर्शक दंग रह जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है पोतदार हाउस से, जहां सब लोग अभीरा और मायरा की जीत की खुशी मना रहे होते हैं। माहौल खुशियों से भरा होता है। दादी, विद्या, कियारा, चारू और बाकी फैमिली मेंबर्स सब नाच गाकर खुशियां मना रहे हैं। अरमान भी अपने दिल में संतोष महसूस कर रहा है कि आखिरकार अभीरा ने अपनी मेहनत से जीत हासिल की है और मायरा ने उसे मॉम कहकर उसका दिल जीत लिया है। लेकिन तभी अचानक पोतदार हाउस का दरवाज़ा जोर से खुलता है और वहां आती है गीतांजलि। उसकी आंखों में आंसू हैं लेकिन चेहरा गुस्से से लाल है। माहौल जो अभी तक खुशियों से भरा था एकदम सन्नाटे में बदल जाता है। गीतांजलि सबके सामने अपनी नाराजगी जताती है। उसका गुस्सा सबसे ज्यादा अरमान और फैमिली पर होता है। वो चिल्लाते हुए कहती है, क्या यही है आप लोगों का परिवार, जहां मेरी जगह छीनकर कोई और औरत मॉम कहलाती है और आप लोग ताली बजाकर खुशियां मनाते हैं? क्या किसी ने सोचा कि मेरा दर्द कितना गहरा है? मेरे बेटे ने मुझे धोखा दिया, मेरे घरवालों ने मेरी पीठ पर वार किया और आज आप सब मेरी हार पर खुशियां मना रहे हो। सभी लोग चुप हो जाते हैं। मनोज आगे बढ़कर उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है, गीतांजलि, हमें तुम्हारा दुख समझ में आता है, लेकिन जो हो रहा है वो बच्चों के भले के लिए है। अभीरा और मायरा की बॉन्डिंग से हमें भी खुशी मिली है। लेकिन गीतांजलि गुस्से में चीख कर कहती है, अगर आप मेरा दुख समझते तो आज यहाँ मेरी जगह मुझे गले लगाकर सांत्वना देते। लेकिन नहीं, आप सबको अभीरा और मायरा की खुशी नजर आती है। कोई मेरा दर्द नहीं समझ सकता। मैं एक माँ हूँ, लेकिन मेरे माँ होने पर ही सवाल उठ रहे हैं। इतना सुनते ही काजल भी आगे आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। काजल कहती है, गीतांजलि, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम जानते हैं कि जब माँ और बच्चे के बीच दूरी आती है तो कैसा लगता है। हमने भी अपने बच्चों को पालने पोसने में कितनी तकलीफें झेली हैं। लेकिन जिंदगी में कभी कभी हमें दिल बड़ा करना पड़ता है। लेकिन गीतांजलि का गुस्सा कम नहीं होता। वो और तेज आवाज में कहती है, दिल बड़ा करने की बातें आप लोग करो, लेकिन मेरा दिल कोई पत्थर नहीं है। मैं कैसे देखूं कि कोई और औरत मेरे बच्चे की मां बन रही है और मेरा बेटा चुपचाप खड़ा देख रहा है? नहीं, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी पीछे से अरमान की एंट्री होती है। वो धीरे से कहता है, माँ, लेकिन गीतांजलि उसकी बात बीच में ही काट देती है और कहती है, चुप रहो अरमान। आज के बाद तुम मुझे माँ कहने का हक खो चुके हो। तुम्हारे लिए तुम्हारी अभीरा और तुम्हारी जीत ही सब कुछ है ना? तो जाओ, उसके साथ खुश रहो। लेकिन याद रखना, आज के बाद अपनी शक्ल तक मुझे मत दिखाना। अरमान की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो हाथ जोड़कर गीतांजलि से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन गीतांजलि गुस्से में वहां से निकल जाती है। पोतदार हाउस के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दादू भी शौकड़ खड़े रह जाते हैं। दादी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहती हैं, ये घर खुशियों से रोशन होना चाहिए था, लेकिन अब ये घर मां बेटे की दूरियों से अंधेरे में डूब जाएगा। अरमान वहीं खड़ा टूट जाता है। अभीरा उसके पास जाती है और कहती है, अरमान, हिम्मत रखो। गीतांजलि आंटी का गुस्सा फिलहाल है, लेकिन माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। वो तुम्हें माफ कर देंगी। लेकिन अरमान कहता है, नहीं अभीरा, इस बार माँ का गुस्सा सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये उनकी टूट चुकी उम्मीदें हैं। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगी, और अगर मैंने कोशिश भी की तो शायद वो मुझसे और दूर चली जाएंगी। इधर गीतांजलि पोतदार हाउस छोड़कर बाहर निकल जाती है। रात के अंधेरे में वो अकेली सड़क पर चल रही होती है। उसके दिमाग में अरमान की बातें, मायरा की मुस्कान और पोतदार फैमिली की खुशियां गूंज रही होती हैं। वो खुद से कहती है, शायद मैंने ही गलती की। मैंने अरमान से उम्मीदें बांधी थीं, लेकिन आज उसने मुझे साबित कर दिया कि उसकी असली दुनिया पोतदार फैमिली और अभीरा है, मैं नहीं। दूसरी तरफ पोतदार हाउस में दादू, विद्या और मनोज बैठे बैठे सोच रहे होते हैं कि आखिर कैसे गीतांजलि को मनाया जाए।
लेकिन सब जानते हैं कि इस बार हालात आसान नहीं होंगे। आने वाले एपिसोड में ट्विस्ट, गीतांजलि का गुस्सा एक नए कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत करेगा। वो पोतदार फैमिली को कोर्ट में घसीटने का फैसला ले सकती है और मायरा की कस्टडी पर दावा ठोक सकती है। अरमान 2 हिस्सों में बंट जाएगा, एक तरफ उसका परिवार और अभीरा, दूसरी तरफ उसकी मां गीतांजलि। दादी और दादू की हालत और बिगड़ जाएगी क्योंकि वो मां बेटे की इस जंग को सहन नहीं कर पाएंगे। वहीं मायरा भी कंफ्यूज हो जाएगी कि आखिर उसका दिल किसके साथ है, गीतांजलि या अभीरा। ये ड्रामा धीरे धीरे और बड़ा रूप लेगा। हर एपिसोड में इमोशनल ब्रेकडाउन, कॉन्फ्रंटेशन और परिवार की टूटती बिखरती डोरियां देखने को मिलेंगी। दोस्तों, ये ट्रैक शो की कहानी को और भी ज्यादा इंटेंस और ड्रामेटिक बना देगा, जहां एक मां का दर्द, एक बेटे की मजबूरी और एक परिवार की बिखरती डोरियां सब एक साथ सामने आएंगी। तो आप बताइए, क्या अरमान अपनी मां को मना पाएगा? क्या गीतांजलि कभी पोतदार हाउस में वापस आएगी? और क्या मायरा का दिल फिर से गीतांजलि के लिए पिघलेगा? आपको क्या लगता है, इस कहानी में आगे क्या ट्विस्ट आ सकता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, यह रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।